हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लर्निंग पर्सपेक्टिव से ये आपके सामने आ रहा है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और समझें। समझना इंपॉर्टेंट है, लर्निंग इंपॉर्टेंट है। अर्निंग इज ऑलवेज सेकेंडरी। 600% प्रॉफिट 2 दिन में, ये तो मैंने 600% नॉर्मल लिखा है, लेकिन ये कहीं ज्यादा है इससे। आप यकीन नहीं मानोगे और रिस्क देखोगे ना तो हैरान हो जाओगे। क्या शेयर मार्केट में पॉसिबल है ये चीज? देखिए, जो लोग मार्केट को अच्छे से समझते हैं, इन एंड आउट को समझते हैं, उनको पता है दीज थिंग्स आर क्वाइट पॉसिबल। ये इजीली हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट चाहिए। हर किसी को पता है, जो भी कैपिटल आप लगाते हो, मान लो आप 1000 रुपए भी लगाते हो, तो वो भी आपको मैनेज करके चलना है। 600% वो भी मात्र 2 दिन में। यानी कि आप सोचिए, आपने यहां पे 1 रुपया लगाया और उसको आपको मिल गए 6 रुपये प्रॉफिट। तो आपको कह ये तो क्या खतरनाक, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? और आप ये भी नहीं कह सकते कि आपको इसके बारे में 2 दिन पहले अपडेट नहीं किया गया था। यकीन मानिए, आपके सामने पूरी थीसिस, आपके सामने पूरी स्ट्रेटेजी 2 दिन पहले ही बताई गई थी। और आज जो हुआ वो हैरान करने वाला। मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि जब मार्केट जंप करे तभी प्रॉफिट कमाना है। मार्केट में आपको प्रॉफिट, जब जंप डाउन साइड का डाउनफॉल होता है, तो वहां पे सबसे बढ़िया गेन होता है। क्योंकि डर वाला इमोशन जो है ना, वो बहुत ही खतरनाक होता है। वो डर से जब डर फैलता है ना, तो मार्केट में प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है उन लोगों के लिए जो मार्केट की चाल समझने की कोशिश करते हैं और चाल को समझते हैं और उस चाल के बेसिस पे आगे जाते हैं। क्योंकि अब ऐसा नहीं कि आप कहोगे यार मार्केट तो नीचे गिरा फिर ऊपर चला गया। वो जब नीचे गिर रहा तो नीचे जाओ, ऊपर गिर रहा तो ऊपर जाओ। सोचिए, मतलब आपको मार्केट के जो भी रिएक्शन मार्केट दे रहा है उसके बेसिस पे अपने एक्शंस प्लान करने हैं। अब मार्केट से ऊपर तो हो नहीं, जैसा जो मार्केट आपको, मैं कहूँगा, रिएक्शन दे रहा है, उसी के बेसिस पे जब आप अपने एक्शन प्लान बनाते हो, तो ऐसा अमूमन नहीं मैं कहूँगा, लेकिन अक्सर आपको दिख जाएगा। अगर आप पूरी प्रोसेस को प्रॉपरली फॉलो करो तो आपके ऐसे रिजल्ट्स देखने को जरूर मिलेंगे। तो जरा देखिए, ये आप देख रहे हो एशियन पेंट 2300 का पी। कल की वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था, तभी 10 रुपए के आसपास ही पहुंचा था। और ये जो 21 फेब की वीडियो जो थी, वहां पे आपको दिखाया गया था, तब प्राइस इसका काफी कम था। 2400 के पी का जो प्राइस था वो ऑलमोस्ट 20 रुपीज के आसपास था। अगर उसको आज देखोगे तो वहां वो 100 रुपीज तक गया। 5-6 गुना उसने भी रिटर्न आपको दिया है। जरा देखिए, 600%। ये तो जब बुकिंग के टाइम का, उस टाइम का है, उसके बाद तो ये और ऊपर गया था। देखिए, अगर आप देखोगे तो ये 800% तक। अब आप कहोगे यार कैसी बातें कर रहे हो, इतना गेन भी हो सकता है? ये आप देख रहे हो, आपके सामने ये है। और पूरी की पूरी डिटेल में आपको अगर दिखाऊं और समझाऊं तो आपको बहुत कुछ सीखने वाले हो। यहाँ पे देखिए, ये वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि 21 फरवरी को आपको एशियन पेंट के बारे में कंप्लीटली अपडेट किया गया था। तब एशियन पेंट का प्राइस था 2416 एशियन पेंट का प्राइस था। और आपको इसमें यह भी बताया गया था कि ऑप्शन की स्ट्रेटेजी आप कैसे यूज कर सकते हो। ये देखिए क्लियरली, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था 2400 के पीई का, और आपको पूरा प्रॉपर रिस्क समझाया गया था कि कितना रिस्क आपका बैठेगा और कितना आपका गेन होगा पर लॉट के हिसाब से, 4 लॉट के हिसाब से। तो सारी चीजें आपको समझाई गई थी वहां पे। हमारा, अगर मैं कहूँ, यहाँ पे ऑप्शन के बेसिस पे हमारा तो ऑलमोस्ट 1200 का जो है रिस्क फैक्टर दिख रहा था। और उसके बाद देखिए कहाँ गेन। अब मैं आपको एशियन पेंट के आज की डिटेल पे लेके आता हूं। देखिए, एशियन पेंट पे जो हमारी थीसिस थी कि ये अगर बेस टूटता है तो ये और नीचे जाएगा और हमें मिलेगा प्रॉफिट। तो ये बेस कल तक स्टार्ट हुआ और आज की डेट में ये टूटा और नीचे गया, और ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास ये नीचे गए 2416 से। और इस 100 पॉइंट के ड्रॉप डाउन में इसने अच्छी खासी कमाई करके दी। और ऑप्शंस पे आप ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते। अगर आप, मैं कहूंगा, आपने कल की डेट में जैसे इसमें होल्ड किया कि भाई ये बेस टूटेगा तो बढ़िया है, लेकिन आज देखिए उसने टूट गया, आपने प्रॉफिट बुक डेफिनेटली करना। और ऊपर देखिए इनडिसीजन बन गया, इसका मतलब जंप आ सकता है आने वाले टाइम पे। बट देखिए, आप अपना काम कर चुके हो, आप अपना काम कर चुके हो, प्रॉफिट जेब में रख चुके हो। आपको ऐसा नहीं कि मार्केट आपके अगेंस्ट चलेगी तो आपको प्रॉफिट बुक करना इंपॉर्टेंट है। अब आपको देखो 2 दिन के अंदर आपका पैसा 6 गुना 7 गुना तक हो रहा है, कि आप उसमें प्रॉफिट बुक नहीं करोगे? डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करोगे। हाँ, कुछ लॉट्स छोड़ सकते हो कि चलिए ये मेरे प्रॉफिट के हिस्से का थोड़ा सा 1 लॉट 2 लॉट छोड़ दिए कि हाँ और नीचे जाएगा तो। बट अगर चीजें आपके अगेंस्ट जा रही तो आप डेफिनेटली आपका प्रॉफिट बुक करना बनता है, और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ हमेशा चलना पड़ता है। अब इसको अगर मैं एशियन पेंट का, ये डेली टाइम फ्रेम है जिसके हिसाब से ये मूवमेंट हुआ, और आज की अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे यानी कि 5 मिनट के बेस पे आपके लेके चलूँ तो आप समझोगे। देखिए, ये आप देख रहे हो
ये थीसिस कहाँ से थी? 21 फरवरी को क्या हालचाल थे, उसके बाद 21 फरवरी को ये इस रेंज में ट्रेड कर रहा था। देखा आपने, ये क्लोजिंग इस रेंज में थी और वापसी जंप हुआ। फिर देखिए 5 मिनट में लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर बनता गया और ये धड़ल्ले से आज सुबह इसने पूरा एक्शन प्लान यहां तक गया। ये तो भाई ये जब इस लेवल तक गया, आपको कहीं ना कहीं तो देखना पड़ेगा। और मैं कहूँगा अगर आपने इस लेवल पे प्रॉफिट बुक नहीं किया तो ये लेवल जब वापसी हुई ना, तो यहाँ पे एटलीस्ट आपको प्रॉफिट बुक करना ही पड़ेगा। ऑल तो मैं कहूँगा ये जो जिसने मैक बेस्ट 26-27 की रेंज में जो मैंने आपको दिखाया है अभी, वो बेस्ट एरिया। ये देखिए इस एरिया में प्रॉफिट बुक करो, निकलो। उसके बाद देखिए कितनी रैली आई है। अगर आप बुक नहीं करते तो आपका प्रॉफिट बिल्कुल मैं कहूँगा फिर से वापस उसी रेंज में आ जाता जहां से आपने स्टार्ट किया था। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट बुक करना, है कि नहीं है। अब मैं आपको लेके चलता हूं ऑप्शंस पे। ऑप्शंस के थ्रू हमने बात करी थी कि भाई एशियन पेंट के ऑप्शंस, सबसे पहले हमने बात करी थी जिस स्ट्राइक प्राइस को हमने लिया था वो था आपका एशियन पेंट का 2400 का पी, क्योंकि 2400 से प्राइस नीचे गिर रहा था, उसी की बात हमने करी थी। और उस टाइम पे ये जो हमारी प्राइसिंग थी, क्योंकि गिर रहा है और इसका करेक्शन रिजॉल्व हो रहा है, हम यही बात कर रहे थे, इस प्राइसिंग पे अवेलेबल था। आप देखिए बेस बना, वापसी स्टार्ट हुई, हायर लो हायर हाई और ये लेवल, ये आपको 22 फरवरी को ही इन 20 के लेवल पे वापस मिलता। स्टॉप लॉस कितना होता? अगर मैं यहाँ पे एंट्री करूं तो मेरा स्टॉप लॉस कितना होता? ये लेवल ऑलमोस्ट 3-4 रुपए के आसपास का। 300 का एशियन पेंट का ऑप्शन का एक लॉट है, ये पुट ऑप्शन है। पुट ऑप्शंस आप तब खरीदते हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, या लिख के रख लीजिए इसको, पुट ऑप्शंस आप तब खरीदते हो जब आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि प्राइस नीचे गिरेगा। समझ इस बात को, तब खरीदते हो। और हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइस नीचे गिरेगा और स्ट्राइक प्राइस चूज करने की बारी आती है, तो स्ट्राइक प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट होता है जहां पे आपका करंट प्राइस है वहां से नीचे गिरेगा, या फिर किस लेवल तक आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि हाँ वो 2300 की रेंज में जाएगा, तो आपने 2300 के आसपास का वहां पे आपको पुट खरीदना होता है कि उससे नीचे जाने की कोशिश करेगा। और आपको आप टाइमली बुक कर सकते हो, ऐसा नहीं कि उसमें बने रहना है। जैसे आपको दिखेगा भाई प्रॉफिट पूरा हो गया, निकल सकते हो, चीजें बिगड़ रही है तो निकल सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद ये 20 रुपए के लेवल से धीरे धीरे गेन हुआ कल तो, लेकिन आज की डेट में जैसे ही प्राइस ड्रॉप हुआ 20 से सीधे 90 तक की रेंज में चला गया। मान लो आपने 20 पे खरीदा होता तो आपका गेन देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने 90 पे बुक कर दिया, लेकिन ये सिचुएशन देख के आप एटलीस्ट 70 पे जरूर बुक करते नहीं करते आप खुद बताइए, 70 पे या 80 पे जरूर बुक करते। तो 20 से 70 तक जाना भी अपने आप में कितना गेन है, कितना गेन है? 2 से 3 गुना गेन है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं दूसरे को देखूं, दूसरी पी को देखूं, जो आप जिसका नंबर से आपने देखने को मिला कि 23 के पास जाएगा, इस सिचुएशन को देखिए, आप कहोगे वाओ क्या सिचुएशन बनी। ये देखिए जरा, ये रेंज है 3.70 में, जो आपको नंबर दिखाया था ये वही वाला पी का नंबर है। देखिए जरा तसल्ली से देखिए, 3.70। ये प्राइस कब था? 2 दिन पहले, और आपको एडवांस में 1 दिन पहले अपडेट कर दिया था। किया था कि नहीं किया था? आप देखिए कमेंट के थ्रू बताइए किया था कि नहीं किया था, कि किस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है। और ये एनालिसिस जो है, आप यकीन नहीं मानोगे ये एनालिसिस किसकी है। जो लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, इन चीजों को समझ रहे हैं और खुद से एनालाइज कर रहे हैं, कहीं पे कोई एंट्री पॉइंट नहीं, कोई स्टॉप लॉस नहीं, सबकी अपनी थीसिस यहाँ पे बन रही है। और हमसे जुड़े हुए जो लर्निंग मेंबर है वो इस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, लर्निंग को प्रायोरिटी दीजिए। अब इस पार्ट में ही अगर मैं आपको देखूँ तो आप रिस्क देख के हैरान हो जाओगे ऑलरेडी, और मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। ये देखिए, ये 3.70 के आसपास भी अगर आप ये एंटर कर रहे हो तो रिस्क मान लो, चलिए आप एक लॉट खरीद रहे हो इसमें 3.70 का, आपने एक लॉट बाई किया, आप एंटीसिपेट कर रहे हो कि भाई ये तो नीचे गिर रहा है, तो एक लॉट बाई किया। और एक लॉट का प्राइस जो है यहाँ पे हमारे पास कितना है? 300 का। कितना है? 300 का पर लॉट का प्राइस है। और अब 300 का पर लॉट का प्राइस जब है तो आप कहोगे यार फिर मुझे कितने का पड़ेगा? ये सोच रहे हो? दो जो मैं आपके जरा सा कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाता हूं, देखिए 300 का लॉट साइज इनटू 3.70, चलिए मैं इसको हटा देता हूं, मैं आप 4 कर लेता हूं, इसको कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 4 आपके हो गए कितने? 1200। मान लो आपने इसको भूल गए खरीद के, आपका गेन लॉस कितना है? लॉस कितना है? ओनली 1200। समझ लो इस बात को, क्योंकि आपने 1200 टोटल लगाए, मैं राउंड ऑफ करके 4 की बात कर रहा हूं। और आपने इसको बुक किया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने पूरे 30 रुपीज पे बुक किया, आपने इसको मान लो 24 पे एटलीस्ट बुक कर लिया सिचुएशन देखते हुए। तो 1200 इंटू 24 आप देखिए कितना हो गया, सोचिए 24 इंटू, अब आप कहोगे 24 इंटू 300, ये तो मेरे पास सीधे सीधे जो हुआ कितना गेन हो गया। ये तो 24 पे मैंने बेचा यहाँ पे तो 7200 हो गए, मतलब मेरा तो सीधे सीधे 6 गुना हो गया ये पैसा। सोचिए जरा,
यही तो इंपॉर्टेंट बात है। और रिस्क कितना था, बट मैं आपको यही कहूंगा, इसमें भी जो ये बॉटम पॉइंट है ना, ये जो पूरी रेंज का बॉटम पॉइंट है, ये आपका स्टॉप लॉस है। यानी कि आपका रिस्क जो है 1200 नहीं, 1200 से भी आधा से भी कम होगा बल्कि रिस्क। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सिमिलरली profit booking is also important. If you are not looking into your trades properly, then how you will analyze कि profit booking important। अब इसी स्टॉक को अगर मैं देख के चलूं तो कितनी खतरनाक पेन की सिचुएशन बनी थी, और अगर किसी ने प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा तो कहाँ गया होगा वो। दूरी सही जाए ना, मैं आपको बार बार कहता हूं। ये देखिए कितनी दूरी बन चुकी थी मूविंग एवरेज से। भाई दूरी बनेगी तो प्रॉफिट बुकिंग बनती है। तो इजीली यहाँ पे 27-28 के लेवल पे मैं कहूंगा आराम से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती थी, अगर आप उसको मॉनिटर कर रहे हो। तो अगर मॉनिटर नहीं कर रहे हो तो फिर ऐसी ट्रेड्स आप लोगे ही नहीं। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो एनालिसिस का वीडियो है ना 2 दिन पहले का, सबसे पहले उसको देखें, क्योंकि वो आपकी लर्निंग के लिए बेसिस है। तब तक प्राइस का मूवमेंट नहीं हुआ था। सोचिए, तो मार्केट में इस तरीके के प्रॉफिट्स इजीली कमाए जाते हैं, बशर्ते आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझना पड़ेगा। आपके प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए। इवन एक लॉट के लिए आपका रिस्क, मैक्सिमम रिस्क 1200 था। मैं अगर 4 के हिसाब से चलूँ तो मैक्सिमम रिस्क, और गेन आपके सामने है 2 दिन में। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।